मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। जागृति हो जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा, संदेश में जाएगा। आज उसी दानियल का चौथा जानवर को देखेगा, पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 4। लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर का, हम लोग पहला देखा अजगर मार खा के बैठा है ना। अभी उसका पूजा पाठ बंद हो गया है, अभी होने वाला है, वचन बता रहे। आमीन। अभी क्या बता रहे, पढ़ो। लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर का पूजा की। हाँ, क्योंकि उसने पशु को, देखो क्योंकि उसने अजगर ने पशुओं को अपना अधिकार दे दिया। क्या दिया है? अपने अजगर का अधिकार पशु को दिया। कौन सा पशु को दिया है? दूसरा वचन पढ़ो। जो पशु मैंने देखा, जो पशु यूहन्ना देखा है वह चीते के समान था। वो चीते का समान था। वो कैसा था? चीते के समान था। और उसके पाँव भालू के जैसा है, उसका मुंह सिंह के जैसा है। अभी इसका सिर कितना है? पहला वचन पढ़ो। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग। उसको कितना सींग है? 10 सींग और 7 सिर थे। कितना सिर था? 7 सिर था। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट। 10 राजमुकुट। अभी ये तीसरा जानवर को दानियल जो देखा, तीसरा जानवर, उसको कौन प्रकटीकरण कर रहा है? यूहन्ना प्रकटीकरण कर रहा है। कैसा है? 7 सिर, 7 सिंह का सिर है ना। एक चीता को देखा, ये चीता को कितना सिर है? 7 सिंह का सिर। ये चीता को कितना सिंह है? 10 सिंह है। सिर कितना है? 7 सिंह का सिर है। और सिंह कितना है? 10 है। और कितना राजमुकुट है? 10 राजमुकुट। ये जानवर को, अभी नंबर 4 पढ़ो। लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अजगर ने पशु को, इस पशु को, किस? दानियल देखा ना, चौथा पशु, उसको। ये पशु कहाँ आने वाला है? रोम में। चौथा पशु, एक खतरनाक पशु आ रहा है। एक खतरनाक पशु है ना। हाँ, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। अजगर ने पशु को अपना अधिकार दे दिया। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? इस पशु की समान है? नहीं है। जोर से बोलो। नहीं है। कौन इससे लड़ सकता है? और कौन इससे लड़ाई कर सकता है? इतना ताकत वाला जानवर है, इससे कोई लड़ सकता है क्या? बाइबल क्या बोलता है? सारे धरती उस अजगर को क्या किया है? पूजा किया है। इसका पूजा किया क्या? नहीं, अजगर का पूजा किया। यही जानवर के अंदर कौन आने वाला है? अजगर आने वाला है। इसका समय क्या है हम लोग देखना चाहिए, क्योंकि यह जानवर प्रकट होने का समय, धरती कैसा रहेगा उसका बारे में यूहन्ना बता रहा। 17 अध्याय 17 वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य। क्योंकि परमेश्वर के मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना होले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। ये चौथा जानवर आ रहा है ना, ये प्रकटीकरण होने का समय। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह बात डालेगा। ये मन धरती में जितना राज है उसमें उन लोग के अंदर ये बात डालेगा कि वे
कि वे उसकी मनसा पूरी करे, उसका मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले। ये सब परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, हाँ, तब तक हाँ, एक मन होकर सारे धरती है ना, सारे दुनिया की देश एक ही मन में आएगा, एक ही मन होके अपना अपना राज्य अपने अपने राज पशु को दे दे। किसको देगा? पशु को दे देगा। पूरा धरती की लोग उन लोग का राज को किसको दे देता है? इस पशु को कौन तैयार करके दे रहा है? अमेरिका। आमीन, हालेलुया। देखिए, अजगर ने इस पशु को बड़ाई कर रहा है। अजगर ने इस पशु को बड़ाई कर रहा है, शक्ति दे रहा, अधिकार दिया। ये काम करने के लिए, ये पशु को बनाने के लिए आज का समय अजगर अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। अजगर अमेरिका क्या करता है? इस पशु का राज को लेके आएगा। अमेरिका क्या करेगा? इस पशु का राज लेके आएगा। अभी हम लोग ये सर्प का बारे में ही देख रहा है। ये सर्प पहला किधर था? एदेन वाटिका में था। पहला किधर था? एदेन वाटिका में था। फिर वहां से यीशु ने किधर डाल दिया उसको? पाताल में डाल दिया। फिर वहां से कहां गया? आकाश में गया। फिर उधर से क्या कर दिया? ढकल दिया है। आमीन, हालेलुया। अभी वो प्रकटीकरण होने के लिए वो तैयारी में बैठा है। ये जानवर प्रकटीकरण होने के लिए क्या कर रहा है? तैयारी में बैठा है। हालेलुया। अभी इसको कौन प्रकटीकरण करेगा? अमेरिका करेगा। ये जो तीसरा जानवर चीता है ना, दानियल जो देखा चीता, इसका बाद चीता क्या करेगा? चीता का काम क्या है? चौथा जानवर को प्रकट करने वाला है। और वो प्रकट होने के समय, वो जानवर प्रकटीकरण होने के समय धरती क्या हाल रहेगा, आगे का संदेश में हम लोग देखेगा। आमीन। जब तक चीता का भी अमेरिका का राज सुपर पावर है, वो रहने तक ये जानवर प्रकटीकरण नहीं होएगा। अमेरिका देश गिरने की बाद, अमेरिका का बाद, ये तीसरा जानवर की बात, ये चौथा जानवर, इस जानवर क्या होएगा? प्रकट होएगा। वो राज रोम से ये जानवर आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल की पहले इस धरती में जन्म हो गया है, अवतार हो गया है। आमीन। उस समय सुपर पावर में कौन था? रोम था। आज का समय जैसा अमेरिका है, वैसे यीशु मसीह का समय में सुपर पावर में कौन सा देश था? रोम था। तो यीशु मसीह जब इस धरती में सेकंड कमिंग में आने का समय कौन सुपर पावर में आना चाहिए? रोम आना चाहिए। जब जन्म होने का समय रोम रहता, तो आखिरी समय में भी कौन सा देश आना है? रोम ही आना है। हालेलुया। यही जानवर का बारी में, इसी जानवर का बारी में यूनान क्या बोलता है? इसका साथ में लड़ने के लिए किसको हिम्मत है? नहीं। अभी ये जानवर पूरा किधर है? अमेरिका में बैठा है। अभी ये जानवर कहां बैठा है? अमेरिका। आज अमेरिका देश की बराबर कोई एक देश है क्या? देश है? नहीं। बाइबल क्या बता रहा था? उसमें 4 पढ़ो।
लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? इस पशु की समान कौन है? आज अमेरिका का समान कोई देश है? हाँ, कौन इससे लड़ सकता है? कौन अमेरिका से अभी लड़ सकता है? क्या कोई देश लड़ सकता है? नहीं। सोच के देखो, ये जानवर अभी किधर बैठा है? अमेरिका में बैठा है। अमेरिका इसको प्रकट करेगा। ये अमेरिका में बैठने के कारण ये अजगर ने सारे शक्ति, बल, अधिकार किसको दिया? अमेरिका को दिया है। अमेरिका इसको शो करके वो खत्म हो जाएगा। ये काम कौन करके दे रहा है? अमेरिका करके दे रहा है। ये काम होने तक बच्चन क्या बता रहा था? सारे का मन एक ही होएगा। पढ़ो चंद 17 दिया का, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना होले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दिया है। आज दुनिया का सारे देश व्यापार किससे डीलिंग करता है? अमेरिका से। दुनिया का एक्सपोर्टिंग किधर है? मेन एक्सपोर्टिंग किधर है? अमेरिका। अमेरिका के पास व्यापार है क्या नहीं है? दिया ना, अधिकार दिया ना। अभी दुनिया का बिजनेस किसका पास है? अमेरिका के पास है। वचन क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? प्रभु का भविष्यवाणी होने तक सारे देश लोग का मन किधर रहेगा? अमेरिका का तरफ रहेगा। सारे देश इनके ऊपर गिरवी रखेगा। अमेरिका अभी सुपर पावर में है ना? दुनिया का व्यापार किसका पास है? दुनिया का बड़ा मिलिट्री किधर है? और दुनिया का अधिकार किधर है? अमेरिका का पास है। तो उससे कोई लड़ेगा? उससे कोई युद्ध कर सकता है? ये इनसे व्यापार करने के लिए सारे देश एक ही मन में आ जाता है। सारे अपना अधिकार को किसको दे दिया है? अमेरिका को दे दिया है। क्योंकि वर्ल्ड बिजनेस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड अधिकार ये किसका पास है? अमेरिका का पास है। क्योंकि अमेरिका का पास ऐसा दोस्त लोग है। अमेरिका का पास ऐसा दोस्त लोग है। कौन है? ब्रिटिश कंट्री है, फ्रांस कंट्री है, इजराइल है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलिया है, रोम है, जर्मन है, स्पेन है, ग्रीक है। ऐसा सारे यूरोप कंट्री अमेरिका के साथ में बैठा है। ये मैन हालेलुया। लेकिन ये अमेरिका को दानियल देखने का समय कैसा था? चीता था। दानियल देखने का समय चीता था। लेकिन यूहन्ना देखने का समय मेमना था। आमीन। उसको कितना सिंह था? 2 सिंह था। एक दुनिया का अधिकार, एक धर्म का अधिकार। आमीन। ये दो अधिकार अभी इस समय किधर है? अमेरिका का हाथ में है। फिर एक दिन ये अमेरिका देश, ये मेमना क्या करे? मेमना बोलता है ना, बकरे। आमीन। वो इस अजगर को इसका मूर्ति बना के क्या करेगा? रोम का हाथ में दे देगा। सारे धरती का अधिकार अभी अमेरिका के पास है। अभी अमेरिका का सारे आर्थिक अधिकार किसको दे देगा? रोम को दे देगा। रोम का पास यह अधिकार जाने के समय रोम इस जानवर की स्वभाव में खड़ा हो जाएगा। आमीन। ये जानवर का बारे में दानियल क्या बोलता है? पढ़ेगा 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न दृष्टि की। सब ये जानवर को दृष्टि किया। कौन? दानियल दृष्टि किया और देखा कि एक चौथा जंतु है। ये चौथा जंतु है। ये कौन सा जंतु है? चौथा जंतु है। जो भयंकर, ये जानवर
भयंकर भयंकर है क्या नहीं है? देखता चीता 7 सिंह का मुंडी है और इनको 10 सिंह है और 10 पांच मुकुट है। ये भयंकर है क्या नहीं है? और पैर बालू है। इसको देखा कौन? दानियल। भयंकर और डरावना, और इस जानवर डराना डराना और बहुत ही सामर्थ है क्या नहीं है? इतना जानवर एक साथ में रहेगा तो सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य है। ये जानवर प्रकटीकरण होने का समय हम लोग बिल्कुल धरती में नहीं रहना है। अभी से तैयार हो जाओ। ये संदेश तुम लोग का कान में पहुंच गया, उसी समय तैयार हो जाओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। लगातार बाइबल पढ़ते रह जाओ, प्रार्थना करते रह जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।